सब ठीक होंगे। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं जा सकती क्योंकि वहां यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म है। हम सब जानते हैं कि जनवरी 2022 में इस तरह का मुद्दा उछला जब कर्नाटक में छात्राओं ने जिद की कि वो हिजाब पहन के अंदर जाना चाहती हैं और उनको रोक दिया गया क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं थी। इस बात पर बहुत विवाद हुआ, बहुत हो हल्ला हुआ, कहीं ना कहीं राजनीति खूब की गई। हम सब जानते हैं हमारे देश में कोई भी छोटा सा भी मुद्दा होता है ना, उस पर राजनीति पहले की जाती है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ये राजनीति का हिस्सा ही तो नहीं। अब प्रश्न ये है कि ये जिद क्यों, ये लड़ाई क्यों हम जिद कर रहे हैं कि हमें हिजाब पहनकर ही कॉलेज में जाना है, इंस्टीट्यूट में जाना है, क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है और हम क्यों नहीं अपने धर्म को फॉलो कर सकते। आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉलेज की बात करें, अगर इंस्टीट्यूट की बात करें, यूनिफॉर्म इसीलिए बनाई गई थी, स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए बनाई गई थी ताकि वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई धर्म, कोई आर्थिक रूप से भेदभाव ना किया जाए, सब एक ही तरह से ट्रीट किए जाए। टीचर उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखकर ट्रीट ना करे, चाहे वो टीचर मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, लेकिन वो दूसरे धर्म को कोई भी बायस होके ना ट्रीट करे। इसीलिए यूनिफॉर्म बनाई गई थी, धर्म के तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। आर्थिक तौर पर कोई कैसा भी है, बिकॉज यूनिफॉर्म सेम है तो वो सबके लिए एक जैसा है। वहां पर आर्थिक रूप से कोई एक टीचर के लिए या स्टूडेंट्स में आपस में, फ्रेंड्स में, उनको ऐसा भेदभाव ना सहन करना पड़े, इसीलिए यूनिफॉर्म बनाई गई थी। लेकिन आज ये जिद क्यों ये जिद है? उसी यूनिफॉर्मिटी को तोड़ने की जिद, उसी भेदभाव को बढ़ाने की जिद। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं राजनीति है। इतने वक्त से, इतने समय से हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म कोड फॉलो किया गया, और दूसरा यूनिफॉर्म कोड फॉलो भी किया गया, दूसरा कभी इस तरह का विवाद देखने के लिए नहीं मिला। तो आज अचानक से कुछ मुद्दे खत्म हो गए तो इसीलिए तो नहीं कि एक नया मुद्दा चाहिए, कुछ ना कुछ धर्म के रूप पर, धर्म के तौर पर राजनीति की जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि हम इस तरह की राजनीति के शिकार ना हो। हम इस चीज को समझे कि कॉलेज में, स्कूल में, वहां पर स्टूडेंट का कोई धर्म, कोई फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। वहां सिर्फ एक ही धर्म है, वो है स्टूडेंट है। धर्म एक ही है, वहां पर है कि हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र छात्राएं हैं, हम स्टूडेंट हैं, और एक ही कर्म है, वहां आपको शिक्षा चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों ऐसी राजनीति की जाती है? और सब राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि हम उस राजनीति का शिकार हो जाते हैं और हम उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज युवाओं को जरूरत है कि देश की तरक्की में हाथ बटाएं, आर्थिक रूप से मजबूत करें। हमने देखा कोरोना के इस वक्त कितना आर्थिक रूप से देश कमजोर हो गया, ना कि हम आपस में ही लड़ें और आपस में ही हिजाब जैसी चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई की जाए। वहां रादर आपको वहां पर एक इंडिपेंडेंस है, आप उस धर्म और उस फ्रेम से निकल के कॉलेज में बाहर आ रहे हो, आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, वहां पर आपके फ्रेंड्स हैं, वहां पर टीचर्स हैं, वहां पे आपको क्यों जरूरत है अपने धर्म को बीच में लाने की? ये इट्स नॉट ओनली फॉर any specific religion, it is for every religion. Why we need that parda? Because that if that is coming in our viewpoints, आप उस हिसाब, आप क्यों चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह का भेदभाव हो? आप क्यों चाहते हैं लोग आपको समझें कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, ये इस जाति का है? तो ये गलत है। मेरा ये कहना है कि हम आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहती हूँ इस तरह की चीज